अर्घ देते हुए मंडप की ओर लेके आया जाए। देखो दशरथ राज दुलार नवल बनरा बन आयो रे। हरि ओम स्वस्ति नः इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। बना के दत्तः चतुर सुजान मंडप की ओर लेके चला जाए। हरि ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। हरि ओम केशवाय नमः नारायणाय नमः माधवाय नमः अस्तु वृक्षालशीकेशाय नमः पवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवाहः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं शबाह्याभ्यन्तराजतिः पुंडरीकाक्ष पुनातो पृथ्वी दयादिता लोका देवी त्वं विष्णायता त्वञ्जधारय मां देवी पवित्रं गुरुचासनं तिलकीकरणम् आदित्या वशवो रुद्रा विश्वे देवा मरुद्गणा तिलकं तो प्रयच्छन्तो धर्मकामार्थ सिद्धये कस्तूरे तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणिः। हरिः ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनोभिर्वसेमहि देवहितञ्जदायुः सदमिन्न शरदो अन्तिदेवाजुद्रान्नचकराजरशन्तनो नाम पुत्रासो यदपितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिकतायुर्गन्धोः आदितिर्द्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता सपिता सपुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना आदितिर्जातमदितिर्जनित्वम् द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः। अब राजकुमारी सीता को दुल्हन के वेश में मंडप तक बुलवाया जाए। बेगे कुंवारी अब आलहु जाई चले मुदित मुनिया यशोपाई रानी सुनी उपरोहित बानी प्रमुदित सकीन समेति सयानी बार बार मन बार बार सनमान हिराई उमा रमा शारद सम जाई सिया सवारी समाज बनाई मुदित मंडप चली लबाई मुदित मंडप चली लबाई सिया सुंदरता बरनी न जाई। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम वरुणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष लघुमती बहुत मनोहरताई आबद दीख बरातिन सीता रूप रास सब
शांति पुनीता श्री सदे लक्ष्मी यही विधि सिय मंडप ही आई प्रमुदित शांति पढ़ई मुनि राई ओम गायत्री नमः सावित्री नमः रुद्रे नमः स्तो वृक्षाल सरस्वत्यै नमः पढ़हि वेद मुनि सदे लक्ष्मी समन्या होरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिनो व्याप्तम् विष्णन्यकाणा मुम्बईकाणा सर्वलोकम्बईकाणा गगन सुमन झरी अवसर जानी अरे चंदन काट बाया बाबू तखत बनवाया पर आंगन मादी हरी छवा हे रानी के सोहागे बाप आंगन मादी अरे ओही चढ़े बैठे हैं बापे बाजना के जियर देखे लागे घरिया के सोहा ओम अग्निदूतम पुरोद देववाहम द्वे देवा आसाद्यादिह सांडिर्गोत्राय नमः सर्वोपचारादि गन्धाग्र पुष्पाणि समर्पयामि प्रणमामि नमस्करोमि ओम प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा ओम व्यानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा ओम सिद्धश्री महागणाधिपतये स्वाहा ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां स्वाहा उमामहेश्वराभ्यां स्वाहा वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः स्वाहा अथ बाणप्रहाराणां कवचं बालकं भवेत् तन्मध्ये विघातानां शान्तिरभवतु वारिणाः अरे ढेरिया के सोहागे बाबा हूत निकला गए पर जुगे जुगे पढ़े आही बात रानी के सोहागे बाबा अरे ऐसे गंगा बहते है बाबू के रोए से ताला हे रानी के ओम नमो स्कंदाय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षसरोर्वाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः वराय नमः श्रीष्यते लक्ष्मी शब्दन्यावहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिनो व्याप्तं माश्रन्निखाणा मुम्बईखाणा सर्वलोकमयिखाणा लक्ष्मै नमः अरे भैया उन घर रो बाए पाले की के तारी तारी आज मोरी बात विदेश रानी के सोहागे बाबा आज मोरी बात
सहस्रशीर्षः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपादो शभूमित्वं सर्वतसुजातचित्तदशाङ्गुलाम्मा पुरुष एवेतत्वं सर्वाञ्चतभूताञ्च भाव्याम्मा हुतामृतत्वशेषानो जदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमा दोजायाश्च पूरुकः पादोष विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादोर्ध्वोदयत्पुरुषः पादोषेह भवत्पुनः ततो विग्वट्टग्रामशासन न सने अभि ततो विराटजाय कपिराजो अधिपूरुकः सजातो अत्यर्य तपश्चात् भूमिमधो पुरः तस्मात् सर्वभूतः समृतं बृहदाज्याम्मा पशुस्ता चक्रे पाव्या नारायण्या ग्राम्या सजे अरे चंदन का जवाया बाबू सखत बनवाया पर आदाने मानी है बिचवाई वाणी के हे राम, रघुवंश कुल की परंपरा के अनुसार आपको 7 भावरें पूरी करनी है, लेकिन 4 भावर आप अग्रभाग में होकर पूरी करेंगे। शेष 3 भावर दुल्हन सीता आगे करके इस तरह 7 भावर आपको पूरी कराना है। शोभित सीताराम कनक मंडप करे होते जनकपुर ब्याह राम भामर फिरे कुंवरी कुंवरी कल भामर देई नयन लाभ सब सादर लेई शोभित सीताराम जनक मंडप करे होते जनकपुर ब्याह राम भामर धीरे जय हो, जय हो। रानी मनोहर जोरी जो उपमा कछु देव सो तोरी शोभित सीताराम जय हो, जय हो। राम सिया सुंदर प्रतिछाई जगमगात मणि खंभन माई मनहु मदन रति धरी बहुरूपा देखत राम विवाह अनूपा शोभित सीताराम जनक मंडप करे मनहु मदन रति धरी बहुरूपा। कामदेव और देवी रति अनेक रूप धारण करके मानो आज भगवान का ब्याह देख रहे हैं। आज इंद्र भी अपने आप को धन्य मानते हैं। आपके द्वारा 4 प्रदक्षिणा पूरी हो चुकी है, अब दुल्हन सीता को अग्रभाग में किया जाए। कहते हैं रघुवंश में नाम तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा, कोई राजा थे राजकुमार जिनको ये श्राप था कि उनकी 5वीं भावर में मृत्यु। इस भय से ब्याह कैसे हो, 5 कौन अपनी कन्या का ब्याह करेगा 5वीं भावर में, मृत्यु निश्चित थी। तो जब इनका ब्याह हो रहा था, कन्या जैसे दूल्हा 5वीं भावर देने लगा तो कन्या ने
दूल्हे का हाथ पकड़ के खींच लिया और खुद आगे हो गई कि काल से मैं लड़ूंगी। और फिर कन्या आगे होकर के आगे आगे भावर में चलती है, पीछे पीछे दूल्हा 5वीं भावर से। तब से परंपरा बन गई कि 4 भावर में दूल्हा आगे होता है और 5वीं भावर में दुल्हन आगे हो जाती है। और तब से आज तक यह परंपरा बनी है। जय हो, जय हो, भय मगन सब देखनिहार, जय हो, जय हो। समान अपान विसारे, शोभित सीताराम जनक मंडप तरे, होते जनकपुर में भामर। प्रमुदित मुनि न भावरी दे, प्रमुदित मुनि न भावरी फेरी, नेग सहित सब रीति निबेरी। फिर आप कुल परंपरा के अनुसार 7 भावर पूरी हो चुकी है। अब आपको सीता के ललाट पर सिंदूर का दान करना है। बजाइए ताली, सब लोग बजाइए। सभी कोई मीठी तालियों से बजाइए, जोर से ताली बजाओ। जय हो। शोभा कहीं न जात विधि के, परार के जलज भरिनी के, शशि भूष अहिलो अमी के। सुभाषण, क्या हो गुरुदेव? मंडप के नीचे के जो कार्य है पूरे हो चुके हैं। अब दूल्हा सरकार और दुल्हन सीता को महलों में ले जाओ और कुल देवता की पूजा करा के फिर मंडप में लेके आओ। जैसी आज्ञा गुरुदेव की, जैसी आज्ञा। जाओ, कोहबर में ले जाओ। दूल्हा और दुल्हन कोहबर में जहां जीवन ज्योत मिलाई जाती है, 2 आत्माएं एक होती हैं मिलकर के। शरीर तो 2 होते हैं पर आत्मा एक होती है। जीवन की एक साथ साथ जीने का वचन होता है कि हम तुम्हारे सुख और दुख दोनों में साथ साथ जिएंगे एक दूसरे के। और पूज्य व्यास जी पधारे हुए हैं, बता ही रहे थे कि को है बर, श्रेष्ठ कौन है, इसकी परीक्षा कोहबर में होती है। जब अंतःपुर की सखियां दूल्हे राजा से हास्य विनोद करती है, मजाक करती है। एक सखी कहा सुनहु लालजू, यह स्वरूप कहाँ पायो, कानन सुन्यो काम अति सुंदर की तुमको सोई जाए। सखियां आपस में बात करती हैं कि लालन इतना सुंदर रूप कहाँ से पाए हो, कि तुमको की सोई कामदेव से तुम पैदा हुए हो, कैसे इतना सुंदर रूप पा गए, बड़ा सुंदर है। सखियां विनोद करती है। बियाह लाए रघुबर जानकी का, बियाह लाए रघुबर जानकी का, बियाह लाए रघुबर जानकी का, बियाह लाए रघुबर। सिंहासन
जो देख रहे हैं अर्ध सिंहासन, जिसे पीठा बोलते हैं, जिसमें भगवान राम और श्री दुल्हन श्री किशोरी जी विराजमान होंगे। स्वर्ण जटित पूज्य महाराज श्री ने इस सिंहासन की रचना वाराणसी में 1960 में खुद वहां रह करके करवाया था। अब ये तो नहीं जानते, पर तब से आज तक इसी प्रकार से है। हर 10 दिन में खुलता है, तब भी इसी वही चमक। और बहुत सारी ऐसी कृतियां हैं महाराज श्री की। अभी आप जब भगवान का राज्याभिषेक होगा तब आपको रजत सिंहासन, चांदी का सिंहासन देखने को मिलेगा। स्वर्ण मुकुट, स्वर्ण जटित पर्दा, जो पूज्य महाराज श्री एक अज्जाराट श्री स्वामी राम भूषण दास जी महाराज ने रचना करवाई थी। इस मंडली की स्थापना उन्होंने किया। तब से लगातार यह रामलीला मंडली देश विदेश में जाकर के, देश के कोने कोने में जाकर के सुंदर राम नाम का प्रचार कर रही है। धन्य है वह महापुरुष, बंदे महापुरुष ते चरणारविंदम, जिन्होंने तिल तिल एक बाती की तरह अपने आप को, अपने जीवन को जला करके और जगत को प्रकाश दिया हो। ऐसे महापुरुष के चरणों में हम कोटि कोटि वंदन करते हैं। हम लोग तो इस लायक भी नहीं, पर लगता है कि कहीं ना कहीं से वह महापुरुष का जलाया हुआ दीपक बुझने न पाए, राम भक्ति का दीपक जलता रहे। इसी प्रयास में यत्र तत्र सर्वत्र राम नाम के यश का गान करते रहते हैं। आइए, भगवान श्री सीताराम जी इस सुंदर सिंहासन पर विराजमान होंगे और आप सबको यह सौभाग्य मिलेगा भगवान के पाद प्रक्षालन का। आज सुंदर जो श्रोता के रूप में विराजमान हैं माता श्री और आपके दोनों सुपुत्र सपत्नीक पंडित श्री नर्मदा शंकर भार्गव जी एवं श्री गिरिराज भार्गव जी, और हमारे अंचल भैया यशवर्धन, वेदांत, अनिवर्त, नीलमणि, कितने प्यारे प्यारे नाम रखे हैं। राम दुल्हन सीता को अपना बामांग देते हुए अपना स्थान ग्रहण करो लाल। पूरे वैदिक विधि से विवाह होता है। समय अभाव कारण संक्षेप में झलक रूप में प्रस्तुति दे रहे हैं। पूज्य महाराज जी तो 21 दिन रामचरित्र करते थे। अपने कालाए पिया हाथिया घोड़ा, बोलो दोनों श्री राम लला सरकार की, श्री राम लला सरकार की, दुल्हन श्री सीता जू की, दुल्हन श्री सीता जू की। हो राजन आपकी जय हो, धन्य है राजन, आपको धन्य है। घोड़ा सजाए लाए जय हो, सजाए लाए मेरा जानकी का, सजाए लाए मेरा जानकी। अब मैं आग्रह करूंगा कि परम सम्मानी हमारे भैया श्री नर्मदा शंकर भार्गव जी अपने अनुज के सहित और अपने सपरिवार के सहित पधारे मंच पर। जनक के भाव में आज भगवान का पाद प्रक्षालन करेंगे। यही अयोध्या है और यही जनकपुर है। हम सब इस भाव से भगवान का पाद प्रक्षालन करेंगे कि हम सब जनकपुर वासी हैं और हमारे जनकपुर में भगवान श्री राम दूल्हा रूप में पधारे हुए हैं। जनकपुर वालों का तो भाव यह है कि जब से प्रभु श्री राम दूल्हा रूप में आए तो जनकपुर से गए ही नहीं, जनकपुर में ही रह गए। और वैसे भी रामचरितमानस के आधार पर जन स्नेह में बंधे बराती जनकपुर वासियों ने, मिथिला वासियों ने बारात को ऐसे स्नेह पास में बांध लिया था, कई महीने बारात रुक गई और नित नई पहुनाई जनकपुर में होती थी। जब बारात पहुंची तो पहले सुपोदन सुरभि सुरप सुंदर स्वाद पुनीत, छनमह सबके परुसगे चतुर सुवार विनीत।
दाल और भात परोसा गया और सुंदर गाय का घी सुरभि सुरभ। तो दाल और भात ही क्यों परोसा गया? पूड़ी कचौड़ी क्या पहले नहीं थी? कहते हैं दाल और भात को मिलाकर के फिर पाते हैं हम एक दूसरे में। तो मिले दाल से दिल, चावल से शुभचित्त, घी से हो स्निग्धता यह जेवनार निमित्त। घी से रिश्ते में चिकनाहट, प्रेम की चिकनाहट बढ़ती है, इसलिए घी मतलब पहले कच्चा भोजन करा करके रिश्ता पक्का किया जाता था। आपने चावल दाल रोटी पाली तो मानो रिश्ता पक्का है, और इस कच्चे भोजन को स्वीकार नहीं किया तो रिश्ते में कुछ न कुछ कहीं गड़बड़ी है। तो जब भोजन ऐसे रहे तो मिलत रहे प्रिय गोत। अब पूड़ी और कचौड़ी में पहले ही तोड़ा तोड़ी हो। अब पूड़ी और कचौड़ी पवाई जाती है तो पहले से तोड़ना शुरू हो जाता है, इसलिए साल भर नहीं बीतता और तलाक का नंबर आ जाता है। और हमारे पूज्य व्यास जी भी आज मिथिला के भाव से, वैसे हम लोग तो अयोध्या वासी है, पर भाव की बात है, भगवान का पाद प्रक्षालन कर रहे हैं। ये हम सबका परम सौभाग्य है। देखिए, अयोध्यावासी भी हैं और वृंदावासी भी हैं। पूज्य महाराज जी हमारे वृंदावन वास करते हैं, पर हमारे स्नेह प्रेम के कारण आपका लीला से बड़ा अनुराग, तो बीच बीच जब तक मन रहता है तो भगवान की लीला में आनंद लेते रहते हैं, कभी किसी रूप में कभी किसी रूप में। बहुत सरल जीवन, बिल्कुल भक्ति में जीवन महाराज जी का हमारे। तो आइए तब तक सखियां भजन प्रस्तुत करेंगी, और आप लोग भी, भगवान सबके हैं, बिल्कुल संकोच मत करिए। हरि ओम वराय नमः वरचरणकभ्यो आप नमः लोग कन्याय नमः पाद प्रक्षालन के लिए आ सकते कन्निकाचरणकमलोभ्यो हैं, सब नमः लोग क्रमशः। कन्याय नमः कन्निकाचरणकमलोभ्यो भीड़ न लगे मंच में, इस नमः क्रम को देखते हुए आप लोग। वराय नमः वरकाचरणकमलोभ्यो नमः। और हमारी पीछे वाली माताएं भी आ जाएं, ब्याह रोज रोज नहीं होता। आज दूल्हा भगवान श्री राम बने हैं, चारों भाइयों का ब्याह। हरि ओम वराय नमः वर्णचरणकमलोभ्यो नमः वराय नमः वरकाचरणकमलोभ्यो नमः। साक्षात नारायण दूल्हा स्वरूप में विराजे हुए हैं। सखियां गाती हैं हरे बांस मंडप। देवराज जी जय हो। हरि ओम कन्याय नमः हरे बांस मंडप छाए, सिया जी को राम